हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, माई सेल्फ हिमांशु बोरा, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज आप सभी को पता है राजस्थान के स्टेट के 85% कोटा के राउंड 3 की मेरिट लिस्ट रिलीज हो चुकी है। www.rajugneet2023.com पे आप जाओगे, वहां आपकी राजस्थान के राउंड 3 की आपको मेरिट लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो उसमें आपकी स्टेट कोटा के राउंड 3 की रैंक आ चुकी है। देखो, पहले मैंने स्टेट कोटा के राउंड 1 और राउंड 2 की रैंक का बनाया था वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि राउंड 1 की रैंक और राउंड 2 की रैंक में कितना डिफरेंस आया। आज के वीडियो में मैं आपको स्टेट कोटा के राउंड 1, 2 और 3 तीनों की रैंक में क्या क्या डिफरेंस आया है वो मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल डिटेल में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि अब आपको स्टेट के राउंड 3 में जो कॉलेज मिलेगा वो अब आपको स्टेट के राउंड 3 की रैंक के अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, हर राउंड में जो उसकी रैंक होती है उसके अकॉर्डिंग ही उस राउंड के अंदर कॉलेज मिलता है। ठीक है, तो तीनों की रैंक के अंदर अपन डिफरेंस देखेंगे, राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3। ऐसा क्यों होता है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के अंदर रैंक में डिफरेंस क्यों आता है? उसका रीजन ये है कि न्यू रजिस्ट्रेशन होते हैं। राउंड 2 में आप देखोगे न्यू रजिस्ट्रेशन राजस्थान में कर सकता है स्टूडेंट, तो न्यू रजिस्ट्रेशन होने के कारण राउंड 2 की रैंक में डिफरेंस आता है। फिर राजस्थान के अंदर राउंड 3 के अंदर भी न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकता है, तो राउंड 3 की रैंक के अंदर भी डिफरेंस आता है। ठीक है, आज कंबाइंड मेरिट लिस्ट रिलीज हो चुकी है। ठीक है, साइट में आपको बता देता हूं, www.rajugneet2023.com इस साइट पे आप जाओगे, सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा कंबाइंड मेरिट लिस्ट राउंड 3, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब अपन एनालिसिस करते हैं। ठीक है, देखो, स्टेट कोटा राउंड 1 में 50 स्टेट रैंक जिसकी थी उसकी राउंड 2 के अंदर 53 स्टेट रैंक हो गई, और आज राउंड 3 का रिजल्ट आया है, कंबाइंड मेरिट लिस्ट आई है ना, उसके अंदर 53 से हो गई है 53 ही है ना, 53 से 53, इसका मतलब स्टेट रैंक 53 तक एक भी न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। ठीक है, राउंड 1 के अंदर जिसकी स्टेट रैंक 100 थी उसकी राउंड 2 के अंदर हो गई 105, लेकिन राउंड 3 के अंदर वो 105 ही रही, क्योंकि 105 स्टेट रैंक तक भी एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। जिसकी राउंड 1 के अंदर 200 स्टेट रैंक थी उसकी राउंड 2 के अंदर हो गई 206 स्टेट रैंक, और राउंड 3 में भी देखोगे आप 206 स्टेट रैंक की। क्यों? क्योंकि 206 स्टेट रैंक तक भी स्टेट के राउंड 3 में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। ठीक है, जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा रैंक में डिफरेंस आएगा। स्टेट कोटा के राउंड 1 में आप जिसकी स्टेट रैंक 400 थी उसकी राउंड 2 में हो गई 414, और स्टेट के राउंड 3 में 414 ही है। क्यों? क्योंकि न्यू रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं 414 रैंक तक। जिसकी स्टेट रैंक 500 थी उसकी राउंड 2 के अंदर हो गई थी 521, और राउंड 3 में भी है 521, क्योंकि रजिस्ट्रेशन न्यू हुआ ही नहीं है। जिसकी स्टेट रैंक 750 थी स्टेट के राउंड 1 के अंदर, उसकी स्टेट के राउंड 2 के अंदर रैंक हो गई 782, और स्टेट के राउंड 3 में आप देखोगे 784 हो गई। 2 रैंक का डिफरेंस आ गया है। ठीक है, ये आप देखोगे 2 रैंक का डिफरेंस आया, इसका मतलब 782 रैंक से पहले पहले 2 बच्चों ने न्यू रजिस्टर कर लिया है ना, इसलिए उसकी 782 वाले कैंडिडेट की 784 हो गई स्टेट रैंक। ठीक है, बाकी ऊपर आप देखोगे सेम वही स्टेट रैंक है, क्योंकि 521 स्टेट रैंक तक एक भी न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। 521 से लेके 782 के बीच में 2 बच्चों ने न्यू रजिस्टर कर लिया, इसलिए 784 हो गई 782 स्टेट रैंक कैंडिडेट की। ठीक है, फिर आप देखोगे स्टेट के राउंड 1 में जिसकी 1000 स्टेट रैंक थी उसकी राउंड 2 में हो गई 1039, और राउंड 3 में हो गई 1041, वही 2 बच्चे थे, इसलिए 2 रैंक पीछे। फिर जिसकी स्टेट के राउंड 1 में 1500 स्टेट रैंक है, जिसकी स्टेट के राउंड 2 में हो गई 1561, मतलब 61 रैंक का डिफरेंस है राउंड 1 राउंड 2 के अंदर। और राउंड 2 से राउंड 3 के अंदर आप देखोगे 5 स्टेट रैंक का फर्क है। 2 तो पहले ही अपन ने यहां देख लिया, 3 बच्चे और नए आ गए जिन्होंने 1561 स्टेट रैंक से पहले पहले 5 न्यू रजिस्ट्रेशन हुए, इसलिए 1561 वाले कैंडिडेट की स्टेट रैंक हो गई 1566, है ना। मतलब आप स्टेट के राउंड 2 से राउंड 3 के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, जबकि स्टेट के राउंड 1 से राउंड 2 के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, जिसकी स्टेट रैंक राउंड 1 के अंदर 2000 थी उसकी राउंड 2 के अंदर हो गई थी 2106, मतलब 106 का डिफरेंस था, और 2106 वाले कैंडिडेट की स्टेट के राउंड 3 में हो गई 2114, मतलब 8 स्टेट रैंक का डिफरेंस आया है। ठीक है, फिर आप देख सकते हो जिसकी स्टेट के राउंड 1 के अंदर स्टेट रैंक 2500 थी उसकी राउंड 2 में हो गई थी 2614, और राउंड 3 में आप देखोगे 2626, मतलब 12 स्टेट रैंक का डिफरेंस आया है राउंड 2 के भी और राउंड 3 के बीच में। जिसकी स्टेट के राउंड 1 के अंदर 3000 स्टेट रैंक थी उसकी राउंड 2 में हो गई थी 3146, राउंड 3 में आप देखोगे 3161, मतलब 15 स्टेट रैंक का डिफरेंस आया है राउंड 2 और राउंड 3 के बीच में। जिसकी स्टेट रैंक 3500 थी राउंड 1 के अंदर उसकी राउंड 2 के अंदर हो गई थी 3691, अब राउंड 3 के अंदर आप देखोगे 3721 हो गई है, मतलब 30 स्टेट रैंक का डिफरेंस आया है ना, राउंड 2 से लेके राउंड 3 के बीच में। ठीक है,
इसका मतलब ये है कि 3691 से पहले 30 बच्चों ने न्यू रजिस्ट्रेशन किया है, तो 3691 वाले रैंक के कैंडिडेट की स्टेट रैंक अब चेंज होकर 3721 हो गई है, ठीक है। फिर आप देखोगे जिसकी स्टेट रैंक 4000 थी स्टेट के राउंड 1 के अंदर, उसकी स्टेट के राउंड 2 में हो गई थी 4236, ठीक है, और राउंड 3 के अंदर अब आप देखोगे 4271 हो गई है, मतलब 35 स्टेट रैंक का डिफरेंस आया है, ठीक है। जिसकी स्टेट के राउंड 1 के अंदर 4500 स्टेट रैंक थी, उसकी हो गई थी 4799, और अब उसकी रैंक हो गई है 4841, मतलब 42 स्टेट रैंक का डिफरेंस आया है, ठीक है, राउंड 2 और राउंड 3 के बीच में। जिसकी स्टेट रैंक 5000 थी, उसकी राउंड 2 के अंदर हो गई थी 5353, और राउंड 3 में आप देखोगे 5401 हो गई है, मतलब 48 स्टेट रैंक का डिफरेंस आया। लगभग आप देखोगे 500 स्टेट रैंक के अंदर 6 से 8 रैंक का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। आप देखोगे 500 बच्चों के अंदर मतलब 6 से 8 बच्चे न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप देखोगे जिसकी 5500 स्टेट रैंक थी राउंड 1 के अंदर, उसकी राउंड 2 में हो गई थी 5908, और स्टेट के राउंड 3 में हो गई है 5959। इसका मतलब आप देख लो कितना डिफरेंस आ गया, 51 रैंक का डिफरेंस आ गया, ठीक है। जिसकी स्टेट रैंक 6000 थी स्टेट के राउंड 1 के अंदर, उसकी राउंड 2 में हो गई थी 6479, और स्टेट के राउंड 3 में अब हो चुकी है 6543, मतलब 64 स्टेट रैंक का डिफरेंस आया है राउंड 2 और राउंड 3 के बीच में। जिसकी स्टेट रैंक 6500 थी राउंड 1 के अंदर, अब उसकी स्टेट रैंक राउंड 2 के अंदर 7054 हो गई थी, और राउंड 3 में अब 7125 हो चुकी है, मतलब उसकी रैंक में कितना डिफरेंस आया, 71 स्टेट रैंक का डिफरेंस आया, ठीक है। स्टेट के राउंड 1 में जिसकी स्टेट रैंक 7000 थी, उसकी स्टेट के राउंड 2 में हो गई थी 7641, और स्टेट के राउंड 3 में उसकी हो चुकी है 7723। लगभग आप देख सकते हो 82 स्टेट रैंक का डिफरेंस आया है, ठीक है। तो आप देखोगे 7641 से लेकर 7723 के बीच में 42 स्टेट रैंक का 82 स्टेट रैंक का डिफरेंस आया है, मतलब 7500 स्टेट रैंक तक 82 न्यू बच्चों ने रजिस्टर किया है, ठीक है। इसलिए 7641 वाले कैंडिडेट की स्टेट रैंक हो गई 7723, ठीक है। पूरा मैंने एनालिसिस किया है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 की स्टेट रैंक को लेकर, ठीक है। तो जो अब आपको कॉलेज मिलेगा स्टेट के राउंड 3 में, वो आपको स्टेट के राउंड 3 की स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है। अब न तो राउंड 1 की रैंक आपके लिए मैटर करेगी, न राउंड 2 की स्टेट रैंक मैटर करेगी। अब जो मैटर करेगी वो स्टेट के राउंड 3 की स्टेट रैंक मैटर करेगी। पूरा मैंने आपको समझा दिया है, फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बायोमेडिकोस के पर्सनलाइज्ड पेड काउंसलिंग प्रोग्राम की। देखो हमारे 2 प्लान है, गोल्डन प्लेन और डायमंड प्लेन। 2 मेडिको का गाइडेंस मिलेगा। गोल्डन प्लेन में आपको 5 साल एक्सपीरियंस, मेरे ब्रदर है 3 साल एक्सपीरियंस में हूँ, बेस्ट कॉमन प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी, ठीक है। जो सभी को मिलेगी वही आपको मिलेगी, ऑल इंडिया के 15% कोटा की और स्टेट के 85% कोटा की। 24/7 व्हाट्सएप असिस्टेंस मिलेगा, दोनों की हम काउंसलिंग करेंगे, ऑल इंडिया के 15% कोटा की और स्टेट के 85% कोटा की। इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिलेंगे, लिमिटेड कॉलिंग असिस्टेंस मिलेगा, और बायोमेडिकोस के प्रीमियम ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा। इसका प्राइस मात्र 1500 रुपए। 9521270863 पे यदि आप 1500 रुपए का पेमेंट करते हो तो गोल्डन प्लेन में एनरोल हो जाओगे, क्योंकि राजस्थान के राउंड 3 की चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाली है। 12 से 18 के बीच में चॉइस फिलिंग होगी, और स्टे वैकेंसी भी 18 के बाद स्टार्ट होने वाला है। इसलिए अब आपको बहुत सावधानी से काउंसलिंग करवानी है, गलती बिल्कुल नहीं करनी है। एक अच्छे काउंसलर की जरूरत पड़ेगी जो आपको हर एक जगह गाइड करे, ठीक है। अब हमारा एक स्पेशल प्लान है डायमंड प्लान, जो कि हमारा प्रीमियम प्लान है। 50 सीट्स है इसके अंदर, ऑलरेडी 45+ स्टूडेंट एनरोल्ड है, 5 सीटें और बची है। 5 सीट कंप्लीट होने के बाद डायमंड प्लान क्लोज हो जाएगा। इसका प्राइस है 3000 रुपए, जिसमें गोल्डन प्लान के सारे फीचर्स तो मिलेंगे, प्लस आपको इंडिविजुअल प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी, ऑल इंडिया के 15% कोटा की और स्टेट के 85% कोटा की, ठीक है। आपकी मार्क्स, आपकी रैंक और आपकी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग आपके लिए प्रेफरेंस लिस्ट बनाई जाएगी। परफेक्ट डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। आपके मेजॉरिटी ऑफ डाउट्स आपके कॉल पर सोल्व होंगे, जबकि मेजॉरिटी ऑफ डाउट्स गोल्डन प्लान में व्हाट्सएप पे सोल्व होंगे, और डायमंड प्लान में मेजॉरिटी ऑफ डाउट्स आपके कॉल पर सोल्व होंगे, ठीक है। उसका प्राइस 3000 रुपए है। इस 9521270863 पे 3000 रुपए का यदि आप पेमेंट करते हो तो डायमंड प्लान में एनरोल होगे, और 1500 रुपए का पेमेंट करते हो तो गोल्डन प्लान में एनरोल हो जाओगे। पेमेंट का मोड रहेगा फोन पे, गूगल पे और पेटीएम, ठीक है। वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।